हम्म। तो यहां बता रहे हैं कि बिहारी लाल कहते हैं, प्रभु मेरा जो मन है ना वो टेढ़ा हो गया। और शास्त्र कहता है कि अभी देखो, मन में अंदर है उसको शांत करो। वो बड़ा डिफिकल्ट है, उसको अंतःकरण शुद्ध कौन कर सकता है? बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो सकता। ये एक चीज मैं जानता हूं, क्या? मेरा मन को ठीक करने कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक काम करने से हो जाए ना। क्या? मैं टेढ़ा हूं, हाँ, और आप भी टेढ़े हैं, कहाँ ठीक से खड़े होते हो आप? तो इसीलिए आप इसी टेढ़े मन के अंदर ही आ जाइए, बस काम तमाम हो गया। कितना सुंदर है। अच्छा, गोस्वामी ने कहा कि आपको आके साफ करना है। बिहारी लाल कहते जरूरत ही नहीं। क्या? आप टेढ़े हो, मेरा घर टेढ़ा है, बस आप अपना फिटिंग बैठ जाओगे, आप आ जाना। प्रभु और एक है, काम और राम दोनों काले हैं। काम भी कला है और राम या कृष्ण भी कला है। इसलिए आप दोनों जाति भाई। और आप जब आ जाओगे ना, या तो वो चला जाएगा या तो वो आपके अंडर में रहेगा। मैं खुश हो जाऊं। कितना सुंदर है। चलिए, तो बढ़िया बढ़िया बातें हैं। अब है, त्रिविधम को क्या कहते हैं? त्याग करो। आसुप्ते अमृते कालम नयेत वेदांत चिंतया। कहते देखो, तुम वेदांत चिंतन में लगाओ। नवादत्यत अवसरम कामादीनम मनागपि। मन के अंदर जो कामना है उसको बिल्कुल अवसर मत देना। ये बात है। अब 22 नंबर श्लोक में कहते हैं, एतेर विमुक्त कौन्तेय तमद्वारैस्त्रिविन्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। भगवान आपने 21 नंबर श्लोक में हमें कहा कि काम क्रोध लोभ त्याग करो। त्याग करने से कोई फल है क्या? मैं अच्छा बन जाऊंगा, मैं आपको प्राप्त कर सकता हूं ना? हाँ, ये नरक के जो अगर तुम त्याग कर लोगे तो तुम कल्याण के रास्ते में चल पड़ोगे। यही मेथड है। तुम कल्याण के रास्ते में चल पड़ोगे और तुम्हारा जो आचरण भी सपूय हो जाएगा। और सपूय आचरण करके तुम्हें भजन पसंद होगा, अर्चन पसंद होगा, भक्ति पसंद होगी, स्वाध्याय पसंद होगा, सत्संग पसंद होगा। धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे मार्ग में करते करते इस जन्म में या और कभी जन्म में मुझे प्राप्त कर, ये भगवान ने बता दिया। ये विशेषता है, तो जरूर तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। ये नियम है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था जो काम शब्द इसी में कितने बार आया है। 23 नंबर श्लोक को बोल देते पढ़ते तब बताऊंगा, गिनाऊंगा। अब ये 23 नंबर श्लोक की भूमिका क्या होगी, कनेक्शन कैसे होगी? भगवान कहते हैं, प्रभु ये अच्छा आचरण करें, इसका प्रमाण क्या है? कौन बताएगा? कौन सा अच्छा आचरण? अब गुरु लोग ही अलग अलग है। कलयुग में तो अलग, कोई बोलता है हमारा संस्था आ जाओ, जब करो वो करो, कोई बोलता है ये करो, तो कैसे करें? प्रमाण क्या है? तो भगवान 23 नंबर में प्रमाण कहते हैं शास्त्र। शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र से ही उसका ज्ञान हो सकता है। और अगर शास्त्र को छोड़ दिया तब तो नहीं मिलेगा।
शास्त्र से ज्ञान हो सकता है, इसको बोलते हैं विधि। शास्त्र को छोड़ दिया उसको बोलते हैं निषेध। और शास्त्र का काम ही विधि निषेध बताना। व्यतिरिक्त मेथड से कहते हैं जो शास्त्र को छोड़ दिया उसको कुछ नहीं मिलने वाला। यह शास्त्र विधि में सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। जो शास्त्र के एक विधि है, शास्त्र के एक नियम है। तो भगवान जानबूझ के ये श्लोक बताया, फल तो अर्जुन के मन में ये इसी श्लोक को लेकर एक क्वेश्चन आ जाएगा। 17 अध्याय और आप लोगों को मौका नहीं, कल से शुरू हो जाएगा तुरंत अर्जुन। नहीं तो क्या होता है, एक एक अध्याय के बाद जो ज्ञान यज्ञ होता है मिशन का, एक अध्याय हो गया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर श्रवण साधना में भी 7 दिन में होता है, फिर नेक्स्ट मंथ। अभी ये ऐसे है, कंटिन्यू चलेगा 16 और 17। तो अर्जुन के मन में जो प्रश्न इसीलिए वो आएगा। क्या आएगा उस समय देख कल। अब भगवान कहते हैं शास्त्र विधि को जो त्याग कर देता है, क्यों त्याग करता है? काम कारतः। देखो, कामना के कारण। अब ये काम शब्द कितने कितने बार आया, आप किताब निकालो, इसी अध्याय के 8 नंबर श्लोक। जितना जल्दी निकालोगे उतना फायदा। 8 नंबर श्लोक क्या है? असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। उसमें भाव क्या है? ये जो जगत है ये काम ही, काम एवं पुरुषार्थ, काम एवं श्रेय, काम ही कारण है। हो गया 8 नंबर गया। देखो काम शब्द आया। 10 नंबर शुरू से ही है, काम आश्रित्य, काम के आश्रित्य। हो गया। अच्छा, उसके बाद 11 नंबर कंटिन्यू है। कामोपभोग परमा, उनके लिए लक्ष्य क्या है? ओनली कामोपभोग है। फिर 12 नंबर देखो, काम क्रोध परायणा, फिर काम भोगार्थ, दोनों ही है। ये 10 बार होगा देखा जाए। इसको मैंने एक ही किया था, है ना। अच्छा, फिर 16 नंबर में जाओ। प्रसक्ता काम भोग है, सो काम भोग में आसक्त हुआ। फिर 18 में जाओ, काम क्रोधम से संसर्ता, काम क्रोध के आश्रित होकर के। फिर 21 में जाओ, 21, काम क्रोध लोभ, ये तो प्रसिद्ध श्लोक है ना। फिर 23 में जाओ, काम कार, देखा तो 9 बार हुआ है। 12 में अगर मिलाओगे 9 बार, 8 10 11 12 12 16 18 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार, 9 टाइम्स काम काम। इसका अर्थ है ये पता चलता है कि मनुष्य के अंदर जो कामना है यही दुख का कारण है। भगवान बुद्धदेव तो यही अनुभव किया ना, कामना ही दुख का कारण है, और उसका कामना के नाश से ही दुख का नाश होता है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, अभी इस काम को दूर करने के लिए, शास्त्र में ये काम को दूर करने के लिए ही कहा गया है। ये जितना काम को दूर करोगे उतना फायदा है। अच्छा, ये 23 नंबर श्लोक है, ये इसी से लेकर के 17 अध्याय के 28 नंबर श्लोक में जाओ, हम देखेंगे 7 तारीख को। फिर भी अभी थोड़ा देख ले 17 अध्याय के 28 में।
अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत असिद्ध्युच्यते पार्थ न च ते नो इह। ये वर्णन है। अर्थात जो प्राप्त नहीं करता है ना, जो अश्रद्धा के कारण शास्त्र विधि को पालन नहीं करता है, वो जो गति है वो फिर 28 में ही बताया, उसको हम उस समय और देखेंगे। तो अब लास्ट में भगवान कहते हैं कि इसीलिए तुमको क्या करना चाहिए, शास्त्र को ही प्रमाण मानना चाहिए। जो शास्त्र है वो मूल है। उसके पहले भगवान ने द्वितीय अध्याय में कहा है कामात् क्रोधो अभिजायते, 62 में अलग अलग सब बताया। अब है शास्त्र की महत्ता। शास्त्र कौन है? जो हमें दिशा दिखाता है, जो हमें बताता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। शास्त्र कौन है? जो शासनात् इति शास्त्रम, शास्त्र विधि अर्थात शिष्यते अनुशिष्यते बुध्यते अनेन पूर्व अर्थः इति शास्त्रम। शास्त्रम अर्थात जो अनुशासन करता है और हमें रास्ता बताता है, वो है शास्त्र। तो शास्त्र के प्रमाणत्व को यहाँ पर बताया। शास्त्र विधि का उल्लंघन करने पर कर्म निष्फल होता है, पारलौकिक पुरुषार्थ से भी रहित हो जाता है। इसीलिए कल्याण की इच्छा करने वाले व्यक्ति को शास्त्र को मानना चाहिए। तो भगवान ने इतना कह करके इस अध्याय को समापन करते हैं कि शास्त्र को तुम मानो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसे। तस्मात् कब होता है न, जब समापन के तरफ जाते हैं। तस्मात् देयरफॉर, तस्मात् ते, ते माने तुम्हारे लिए, तस्मात् ते तुम्हारे लिए क्या, कार्य अकार्य व्यवस्थित शास्त्रम प्रमाण। कौन से कर्म करना है, कर्म कर्म करने को कहते हैं, जो कर्म करना है, जो कर्म अपरिहार्य उसको बोलते हैं कार्यम। देखो क्रिया और कार्य में फर्क है। क्रिया क्या है? मनुष्य अपने ढंग से कर लेता है, जो मन में आए वो कर लेता है क्रिया। कार्यम क्या है? वो कर्म करना उचित, वो कार्य, उसी को ही कर्तव्य बोलते हैं। तो कर्तव्य और अकार्यम, तस्मात् कार्य अकार्य। अकार्य माने कर्म नहीं करना। पहले भी भगवान ने बताया था ना, अकर्मणश्च बोधव्यम कर्मणश्च बोधव्यम, चतुर्थ अध्याय में। कर्म क्या है जानना चाहिए। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम अकर्मणश्च बोधव्यम। भगवान खुद ही कहते हैं, चलो निकलो चौथा अध्याय के 16 नंबर श्लोक में, किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। कर्मण ह्यपि बोधव्यम विबोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। फिर कहते हैं कर्मण्य कर्मय पश्येत अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्म कृत। तो भगवान ने पूर्ण रूप में कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, कार्य क्या होता है, अकार्य क्या होता है, तो भगवान ने बताया। तो ये जो शास्त्र है कार्य और अकार्य व्यवस्थित, इसकी व्यवस्था करने में तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र को प्रमाण को तुम मानो। जैसे शास्त्र में विधान किया गया, शास्त्रम विधान उक्तम, शास्त्र में जैसे विधान किया गया है उस कर्म को जानना है। कैसे शास्त्र को विधान किया गया, ऑलरेडी चतुर्थ अध्याय में बताया था।
गुण कर्म विभाग सो, अर्थात आपका स्वधर्म क्या है, ना आपके गुण क्या है और आपका कर्म क्या है। गुण और कर्म के अनुसार ही आपको कर्म करना पड़ता है। तो एक तो गुण क्या है और एक है आपके रुचि क्या है, फिर योग्यता क्या है। तो गुण और योग्यता के अनुसार कैसे जानेंगे, तो अगर आपके गुण है कि अच्छा है, सात्विक है, तो आप ब्राह्मण कह जाओ। आपके गुण रजस है तो क्षत्रिय कहलाओगे। आपके गुण तमस है तो यहाँ पर कहते हैं तुम अपना शास्त्र कर्तव्य जानने के लिए, स्वधर्म जानने के लिए, तो स्वधर्म के दृष्टि से व्यवहार में भी किसी के साथ कैसे व्यवहार करना है, क्या आचरण करना है, क्या आचरण नहीं करना है। अब जैसे मांस है, मद्य है, नहीं खाना है ये बताया गया, शराब नहीं पीना, मांसम न खाद्य, सुराम न पीवे। जैसे बताया गया कि किसी का धन अपहरण नहीं करना है, दगाबाजी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। तो ये शास्त्र में सब बताया विधि विषय, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। घर में जब रहते हैं, पति के रूप में पति का धर्म क्या है, पत्नी के रूप में पत्नी का धर्म क्या है, नौकरी जब करते हैं वहां पर वो क्या है, ये सब शास्त्र में वर्णन है। गृहस्थ के लिए भगवान कृष्ण तो शॉर्टकट बताते हैं अर्जुन के लिए, भागवत में बड़ा डिटेल बताते हैं उद्धव के लिए, और वेद में तो और डिटेल है। गृहस्थ का कर्तव्य क्या है, वानप्रस्थ का कर्तव्य क्या है, सब बताया गया है। ऐसे शास्त्र के जो विधान है उसको जानना है। वेदो नित्यम अधीयतम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठेयताम। इसलिए जो वेद है, वेद के अनुसार जो कर्म को वो जानना है। तो वेद के जो अनुसार है उसको पालन करना है। शास्त्र ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम निहारहसि। तुमको कर्म करना है, ये तुम कर्म में अधिकार हो, कर्मण्यवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन। इसी को तुम जान करके तुम्हें कर्म करना चाहिए। शास्त्र ही एकमात्र माध्यम है। हमारे श्रीधर स्वामी जी ने इस अध्याय को समापन करके एक श्लोक लिखते हैं, दैव और दैत्य, देवासुर, दैवसुर, दैव संपत्ति और असुर संपत्ति, दैव दैत्य संपत्ति संविभागेन षोडशे। षोडश अध्याय में 16 चैप्टर में दैव संपत्ति और असुर संपत्ति बताया। तत्व ज्ञाने अधिकारस्तु, बताने के बाद खत्म नहीं किया। उनका कहना है तत्व ज्ञान में कौन अधिकारी है। पहले याद करो शंकराचार्य ने क्या कहा, दैव आदनाय, ये शब्द याद रखना, और बाकी परिवर्जनाय, पहले स्टार्टिंग में शंकराचार्य ने भाष्य में दिया था। हम इसीलिए वर्णन कर रहे हैं, भगवान पूरा चार्ट बता रहे हैं, एक को ग्रहण करना है और एक को छोड़ना है। एक माने क्या है, दैव, दैव संपत्ति ग्रहण करना है। तो तत्व ज्ञान है अधिकारस्तु, तत्व ज्ञान में कौन अधिकारी है ना, जो आसुरी संपत्ति वो अधिकारी नहीं है, उनको इंटरेस्ट नहीं होगा। कथा है, एक बार विरोचन और इंद्र ये दोनों प्रजापति के पास, ब्रह्मा के पास, प्रजापति के पास पढ़ने के लिए गए। उन्होंने क्या किया, दोनों को कहा तुम आत्मा हो, और तुम आत्मा हो उसको तुम बढ़ो, और तुम अभी उसको जानने के लिए एक, जहां तालाब है, जहां पानी शुद्ध है, वहां जाके देखो और उसका निरीक्षण करो, तुम वही हो। इंद्र गए, इंद्र देखा कि शरीर दिखाई दे रहा, विरोचन भी देखा शरीर दिखाई दे रहा, विरोचन खुश हो गया। कहा कि प्रजापति ने कहा है ये जो शरीर है ना
उसको हट्टा कट्टा करो और यही ही आत्मा है करके वो वापस आ गया और डिक्लेयर कर दिया मैंने गुरु से प्राप्त कर लिया। तो बोले 1-2 दिन में, और क्या, उन्होंने समझा दिया, मैं समझ गया। क्या ये शरीर ही आत्मा है, इसको तुम भोग करो, मजा करो। और असुर लोग तो जल्दी ही पकड़ने वाले इस प्रकार के ज्ञान को पकड़ लिया, मस्त किया। अब इंद्र क्या है, इंद्र सोचा शरीर को आत्मा कैसे बोले, क्योंकि शरीर तो नष्ट हो जाता है, आत्मा तो लक्षण है नष्ट नहीं होने वाला है, तो शरीर नष्ट नहीं होने, तो आत्मा नष्ट नहीं होने वाला, शरीर ये नष्ट, आत्मा नहीं है। आया इंद्र ने प्रजापति को कहा कि प्रभु ऐसे तो है, शरीर के अंदर जो है वो आत्मा है, जाओ। अब शरीर के अंदर कौन है, इंद्रिय। फिर ऐसे ऐसे चिंतन करते गए, प्राण मन बुद्धि, ऐसे चिंतन करने के बाद शुद्ध आत्मा को अनुभव किया। ये कहते हैं ज्ञान अधिकारस्तु दर्शितम, ज्ञान अधिकार ही दिखाया गया है कि हम कौन अधिकारी है और कौन अधिकारी नहीं है। इति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। अब ये पद्म पुराण के कहानी है 16 अध्याय का क्या महात्म्य। उस महात्म्य के कहानी में एक राजा थे गुजरात के सौराष्ट्र में, खड़गबाहु, वो राजा का नाम खड़गबाहु। उनके पास एक हाथी था, वो हाथी का नाम अरिमर्दन, सबको मर्दन कर सकता था। एक दिन हाथी के अंदर ना एक मद निकलता है, मालूम है, वो सूंड से वो मदमस्त हो जाता है। तो किसी को नहीं माना, सब डर गए। जो हाथी वाहन माहू थे वो भी डर गए, महावत। तो राजा को खबर दे गया, राजा बुलाया जो बलवान है, राजकुमार है, जो हाथी को पकड़ते हैं, वो भी पूरा इसको, जहां पर वो रहता था हाथी जो, उसको भी ये कर दिया, उजाड़ दिया। और ऐसे ही चलता गया, सब लोग गांव में इधर उधर सब होने लगे। एक नदी में ब्राह्मण स्नान करके शुद्ध पूत मंत्र से वो 16 अध्याय पढ़ रहे थे। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगो व्यवस्थित ही। सब लोगों ने कहा जाओ, हाथी है, वो कुछ सुना नहीं है। और जब हाथी आए तो उसको टच किया, हाथी भी चुपचाप हो गया, उनको सूंड में ऐसे दे दिया, चुप हो गए, सब आश्चर्य। उन्होंने टच किया और चल पड़े। फिर हाथी को लेके चले, पूछा राजा आकर के कि हे ब्राह्मण, ये संभव कैसे हुआ? बस गीता के 16 अध्याय में पढ़ रहा हूं, इसी से। पहला श्लोक है ना, पढ़ो। अभयम सत्व सन अभयम सत्व संसिद्धे ज्ञान योग व्यवस्थिते दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपाजपम्। ये है इस श्लोक को, माने केवल यही नहीं, पूरा टोटल पढ़ रहे थे, उनके अंदर अभय स्थिति हो गया। अभय माने बिल्कुल भय करने की स्थिति ही नहीं है, अभयम वैराग्यमेव अभयम, ये है महात्मा। कल से हम 17 अध्याय देखेंगे, 5 दिन, 3, 4, 5, 6, 7 समय यही है 4:45। और कल के 17 अध्याय का जो यजमान है, अगेन डॉक्टर से लिए, अगेन इसलिए कहा है ना। तो अभी आइए
थोड़ा